हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम से ठीक पहले आपको क्या पढ़ना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अंतिम समय में आपको क्या करना होगा। तो अंतिम समय में आपको जो एग्ज़ाम से ठीक से 10-15 दिन पहले आपको जो अपनी रणनीति है वो किस तरीके से बनानी है, ये आप पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि आपकी जो दिल्ली पुलिस में कंपटीशन तो खूब ज़्यादा होता है। टोटल 32 लाख प्लस कैंडिडेटों ने अपना फॉर्म अप्लाई किया है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि अंतिम टाइम पे आपको क्या करना होगा। तो इसके लिए हम बता दें, सबसे पहले तो आपने जो अपना अब तक जो स्टडी की है, अपनी पढ़ाई की है सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको पढ़ लिया है तो उसका रिवीजन होना चाहिए। फर्स्ट बात तो आपकी रिवीजन है। वीडियो को कंप्लीट नहीं देखना है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। सबसे पहली बात आपका रिवीजन है। दूसरी बात की है तो आपको रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक को यूज कर सकते हैं। साथ में आप जो दूसरी टेस्ट सीरीज है उसको भी खरीद सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इस तरीके से इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो आपका एग्ज़ाम है 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं अटैम्प्ट। तो टाइम भी आपको पता ही होगा कि टाइम भी खूब ऐसे इतना नहीं है। तो सबसे पहले आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो करने का नॉलेज होता है कि आपको एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, किस पार्ट पे आपको कितना टाइम देना है, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद में आपको ये भी पता होना चाहिए, शुरू में हम कैंडिडेट होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं, नेगेटिव में चले जाते हैं। तो आप अपनी नेगेटिव देखिए, एग्ज़ाम मॉक टेस्ट देखिए आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है। तो नेगेटिव मार्किंग आपको कम से कम करना है। चलो, अब आपकी नेगेटिव मार्किंग यही है कि 8 से 9 क्वेश्चन अगर हो जाते हैं तो चलो चल जाएगा। आपके 20 क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, 25 क्वेश्चन नेगेटिव हो रहे हैं, तो ये आपके लिए नुकसान करता है। पेपर में आपकी कट ऑफ का जो मार्क है उनको लो करेगा, साथ में आपके जो नॉर्मलाइजेशन होगा उस पर भी इफेक्ट डालेगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना रिवीजन है, रिवीजन कंप्लीट करना है। रिवीजन के साथ में ही आपको मॉक टेस्ट देने हैं। इसके तौर पे आप एक अब अभी तक अगर आपने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम नहीं देखा है तो उसको भी देख ले, जिससे आपको ये भी पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर पूछी जाती है तो करंट अफेयर के किस किस पार्ट से जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। क्योंकि अब आप करंट बहुत पढ़ लें और उससे क्वेश्चन नहीं सेट हों तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आपको कम से कम 8 से 10 के 8 से 12 ही 10 से 12 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। अब 10 से 12 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन अगर जीके आ रही है, वहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पार्ट हो जाता है करंट अफेयर। वैसे मैंने यहाँ पे वीके एग्ज़ाम स्टडी पे और भी वीडियो अपलोड कर दी हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं जो महत्वपूर्ण मैंने वीडियो हैं जो करंट की वो मैंने अपलोड की हैं। यहाँ ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5 मिनट की वीडियो है या 2 मिनट की या 7 मिनट की। उनसे आपका ये मान लो कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा, और वीडियो में कंप्लीट करा रखा है, अपलोड की हुई है। तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको ज़्यादा नया, अब आप सोचें कि नहीं हमें 100 नंबर की स्ट्रेटजी बनानी है, तो आपको भी पता होगा कि 100 नंबर का एग्ज़ाम में कोई वो नहीं है। एग्जामिनर इस पैटर्न को इस तरीके से सेट करता है कि 100 नंबर पे स्टूडेंट नहीं पहुंच पाते, आप पहुंचते हैं 85, 90, 92 इतनी तक। इससे ज़्यादा कैंडिडेट के नंबर नहीं आते हैं। वो नॉर्मलाइज के बाद की अलग बात है कि आपका स्कोर कितना हो जाता है। तो आपको 100% पूरी 100% की तैयारी नहीं करनी है, आपको इतनी तैयारी करनी है कि आप अपना जनरल जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप यहाँ से जो अब बहुत से कैंडिडेट हैं, किसी ने मैथ की जो चैप्टर नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ रहा है, तो वो आपको इस टाइम पे नहीं पढ़ना है। न्यू आपको कम पढ़ना है। न्यू कब पढ़ना है आपको, जब आपका रिवीजन हो जाए कंप्लीट। रिवीजन के बाद में साथ में आप मॉक टेस्ट देते चलें, और आपको लगता है कि अभी 3 से 4 दिन अभी एग्ज़ाम के बचे हुए हैं और मैं कुछ नया पढ़ सकता हूँ, तो वही जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट हो वही आपको पढ़ना है। तो इस बात पे आपको फोकस रखना है और टेस्ट जरूर देने हैं। बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं, अपनी तैयारी अच्छी कर लेते हैं, जीके हुई आपकी, जीके को अच्छा याद कर लेते हैं, मैथ हुआ मैथ को अच्छा कर लेते हैं, परंतु मॉक नहीं देते हैं। तो उससे क्या है, टाइम में मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है। और सबसे मेन बात है आपकी नेगेटिव मार्किंग। अगर आप टेस्ट दोगे तो नेगेटिव मार्किंग में बहुत सुधार होगा।
आपको पता है 50 क्वेश्चन जीके के हैं, और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है यहाँ से नेगेटिव की चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कोई आंसर ही होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। तो ये आपको नहीं देखना है, कोई एग्ज़ाम का लेवल देखना है। अगर आपका एग्ज़ाम है वो कठिन हार्ड आ जाता है तो सीधी सी बात है कि आपका जो अटेम्प्ट है वो कम रहेगी। आपको औरों के हिसाब से जो यूट्यूबर बताएंगे कि लड़कों से पूछेंगे तो वो बोलेंगे हमने 90 अटैम्प्ट किए, 85 अटैम्प्ट किए, 98 किए, तो उनको नहीं देखना है। आपको अपने एग्ज़ाम जो तैयारी की है उसी हिसाब से अपना एग्ज़ाम सेट करना है। कोई नहीं, आपको कोई गलती नहीं करनी है, और मॉक टेस्ट जरूर दें। और टाइम मैनेजमेंट, और जो करंट के मोस्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में जिस तरीके के करंट पूछी गई है वो आपको पढ़नी है। तो और भी मैं वीडियो आपके लिए जो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट है वो अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।